दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बन रहा है सऊदी अरेबिया में, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दे दी गई है। कहने को सऊदी अरेबिया एक नहीं बल्कि दो स्काई स्टेडियम बना रहा है, जो कि 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सऊदी अरेबिया के इन दोनों स्काई स्टेडियम्स की बात करने वाले हैं। पाकिस्तान का और पाकिस्तान आर्मी का इसके हवाले से क्या कंट्रोल है उसकी बात करने वाले हैं, और इन सारी चीजें आपको बताएंगे कि इन सब में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है और उनकी क्या रियलिटी है। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेडियम से, जो कि न्यूम में बन रहा है। न्यूम सऊदी अरेबिया का 2030 का एक प्रोजेक्ट है, जो 2030 तक मुकम्मल होगा। तकरीबन 2.5 किलोमीटर तवील एक लाइन की सूरत में ये पूरा शहर बसाया जा रहा है, जो कि मोहम्मद बिन सुलेमान का मॉडर्न सऊदी अरेबिया का एक प्रोजेक्ट है। अब इसी न्यू प्रोजेक्ट की छत के ऊपर एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसको न्यूम स्टेडियम कहा जा रहा है, जिसकी 40,000 गुंजाइश होगी। और ये दुनिया का सबसे बुलंदी पे बनाया जाने वाला ग्राउंड होगा, जो कि 350 मीटर की बुलंदी पे होगा, जो कि तकरीबन 1100 फुट के ऊपर से बुलंदी बताई जाती है। इस ग्राउंड की 40,000 गुंजाइश होगी और इसके ऊपर तकरीबन $1 बिलियन का खर्चा आएगा। $1 बिलियन को अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 280 बिलियन रुपीस बनते हैं। अगर आप इसको मजीद आसानी में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के 3 ग्राउंड्स को अपग्रेड किया था, जिसमें पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम को तो कंप्लीटली नया कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो इन सब तीनों स्टेडियम्स की रेनोवेशन को मिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 1300 करोड़ रुपए खर्च किया था, जो कि तकरीबन 13 बिलियन रुपीस बनते हैं। यानी कि 13 बिलियन रुपीस और कहाँ पे 280 बिलियन रुपीस, और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। अब यहाँ पे ये जो ग्राउंड बनाया जा रहा है, ये टेक्निकली स्काई स्टेडियम है, छत पे है, बिल्कुल रेड सी के पास, समुद्र के पास बनाया जा रहा है इसको। ये पूरा ही दुनिया का पहला इको फ्रेंडली शहर होगा, जिसमें 3 लाख लोग पहले मरहले में इस यहाँ पे बसाए जाएंगे, पहले स्टेप में उनको बसाया जाएगा। और यहाँ पे सोलर पैनल से विद टरबाइन से एनर्जी हासिल की जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कम जगह में ज़्यादा एरिया बसाया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स होंगे, एक ही सीधी लाइन में जो 2.5 किलोमीटर की होगी, इसी में सब कुछ बयान किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे न्यू स्टेडियम हो चुका है, लेकिन दूसरा यहाँ पे स्टेडियम जिसके काफ़ी कम जिक्र किया जा रहा है, वो कदैया का मोहम्मद बिन सुलेमान फुटबॉल स्टेडियम है, जो कि 47,000 उसकी भी गुंजाइश है, और ये भी 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाया जा रहा है। अब इसको देखने में कहने को तो आप स्काई स्टेडियम कह सकते हैं, और ये किसी बिल्डिंग पे नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड के हवाले से सोशल मीडिया पे बातें की जा रही हैं जैसे कोई बहुत ही बुलंदी पे कोई बिल्डिंग है, जिसके ऊपर इस पूरे फुटबॉल स्टेडियम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो मैं आपको टेक्निकली ना एक चीज़ बताता हूँ। ज़्यादा वीडियोस हमारी उर्दू हिंदी वाले देखते हैं, तो इसमें कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है। बचपन में सभी कहानी पढ़ी होगी कि एक वो किसान होता है, वो अपने बच्चों की आपस में लड़ाई होती है, तो उनको एक लकड़ी देता है और एक पूरा उनको बंडल देता है। लकड़ी टूट जाती है लेकिन बंडल नहीं टूटता। तो न्यूम स्टेडियम छत के ऊपर बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे पूरी एक लाइन में 2.5 किलोमीटर की, तकरीबन हाफ किलोमीटर की चौड़ाई की एक लाइन है, तो वहाँ पे तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे वायरल है कि वो एक तकरीबन 100 मंजिला इमारत है, उसके ऊपर एक ग्राउंड बनाया गया है, तो भाई टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जितना मर्जी आप मजबूत ग्राउंड बना लें, फिलहाल दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो ऐसा स्टेडियम बना सके, ऐसा कर सके, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये जो कदैया में भी 200 मीटर की बुलंदी पे एक ग्राउंड बनाया जा रहा है ना, ये भी एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, उसके ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि 200 मीटर से ऊपर बुलंदी है। और देखने में ये भी एक स्काई स्टेडियम है, इसकी भी गुंजाइश 46-47 है। ये 2026 में शुरू होगा और 2030-31 तक मुकम्मल हो जाएगा। अभी जो न्यूयॉर्क का दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम, यहाँ पे दुनिया का सबसे बुलंदी पे ग्राउंड की बात की जा रही है, ये तकरीबन 2027 में शुरू होगा और 2032 में मुकम्मल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2034 में सऊदी अरेबिया ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी है, तो ये दोनों ग्राउंड्स उसने इस्तेमाल होंगे। ये जो न्यूम का ग्राउंड है, यहाँ पे क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। ये जो स्काई स्टेडियम कदैया का है मोहम्मद बिन सुलेमान, यहाँ पे भी क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे, क्योंकि फीफा की पॉलिसी है कि सेमीफाइनल खेलने के लिए 60,000 और फाइनल के लिए 80,000 से ऊपर का कोई स्टेडियम हो। उनकी एक पॉलिसी है कि कम से कम इतनी गुंजाइश हो, तभी अब वहाँ पे कोई बड़ा फीफा का टूर्नामेंट करवा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से ही लोगों ने आना होता है। तो ये जो नियम का प्रोजेक्ट है, ये जो स्टेडियम्स हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे। आपने 2022 में देखा जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें भी उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट फुटबॉल स्टेडियम यूज़ किए थे। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि सऊदी अरेबिया में स्टेडियम बन रहे हैं, तो उनका पाकिस्तान आर्मी से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान आर्मी कैसे वहाँ पे उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देगी? तो मैं आपको यहाँ पे ना 3 साल पीछे लेके चलता हूँ। 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी किसने देखी थी? उसकी इंटेलिजेंस जो सारी निगरानी थी, वो किसने की थी? उसकी सारी ये निगरानी, उसकी सारी ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी ने की थी। फीफा वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आर्मी के दस्ते कतर में गए थे, जिन्होंने वहां पे जाके ये सारे फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। तो अब क्या सऊदी अरेबिया में होगा, तो क्या पाकिस्तान वहां पे नहीं जाएगा? और वो भी उस वक्त में जब 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का
जॉइंट डिफेंस का एक एग्रीमेंट हो चुका है जिसमें कहा जा रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पे अनकरीब पाकिस्तान आर्मी की बाकायदा बेसिस होंगी, उनके पॉइंट्स होंगे जो सऊदी अरेबिया में बनाए जाएंगे और नियम का जिक्र पहले ही कहा जा रहा है। चले इनके सब मान लेते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरेबिया में अपनी कोई एयर बेसिस या कोई वैसे ही अपनी वहाँ पे छावनी जो वहाँ पे कैंट होता है वो नहीं बनाती, तो उस सूरत में भी जब 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होगा ना, तो पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देगी, वही वहाँ भी उसको पूरे को सिक्योर कर रही होगी, तो उस सूरत में भी ये भी अपना ही मतलब हमारे कंट्रोल में होगा, ये भी पाकिस्तान वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कर रहा होगा, तो ये इस हिसाब से है। तो ये प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग बना कोई सही नहीं है, नो डाउट स्टेट ऑफ द आर्ट है, एयर कंडीशंस यहाँ पे पूरे हैं क्योंकि सऊदी अरब में गर्मी इतनी होती है, तो उसके हिसाब से। और यहाँ पे जैसे कतर में फीफा वर्ल्ड कप दिसंबर नवंबर में करवाया गया था क्योंकि जून जुलाई में गर्मी इतनी थी कि वहाँ पे नहीं पॉसिबल था, तो सऊदी अरेबिया में भी जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2034 के शुरुआत में जनवरी फरवरी में बात की जा रही है कि वहाँ पे उसको करवा लिया जाएगा। तो आई होप ये जो दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम है, दुनिया का पहला हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्टेडियम बनाया जा रहा है फुटबॉल का, इसके हवाले से मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अब क्रिकेट के अलावा बाकी दुनिया में जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उसको भी डिस्कस किया जा सके क्योंकि उनकी भी बहरहाल ज़रूरत पड़ती है। तो स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी लाज़मी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।